नमस्कार। आज मैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बिनानगर एरिया में हूँ। यहाँ पे देखिए अब फाइनल पोल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है कि अभी तक कितने परसेंट वोट हुए हैं। ये जेपी स्कूल आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे अभी तक जो वोटिंग का परसेंटेज है, यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। एक पे 36% वोट हुए हैं, ओनली 36%। देखिए जैसे वोटरों की उदासीनता आपको चारों तरफ दिख जाएगी। 36% समझ पा रहे हैं और दूसरे बूथ पे 42% वोट हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तिगांव विधानसभा की जनता में कितना रोष है अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर और जो कैंडिडेट हैं उसके ऊपर। ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ही नहीं लिया है। आइए यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है, उनसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। आपने सर अपना वोट डाल दिया? दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, अपना वोट डालिए, फिंगर दिखाइए ऐसे ऐसे करके, कैमरे में दिखाइए सर, आप किधर दिखा रहे हैं। ये देखिए जैसा कि इन्होंने वोट वोट डाल दिया है, वो अपना वोट कास्ट करके अब बूथ के सामने खड़े हुए दिख रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनसे भी पूछ लेता हूँ क्या माहौल लग रहा है। सर आप वोट डालने गए तो आपको क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं किस मुद्दे पे वोट डाल रहा हूँ, ये बताइए। इस मुद्दे मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि हमें किस पार्टी को वोट देना है और मुद्दे क्या हैं? विकास के मुद्दे हैं या कुछ और भी मुद्दे आपको दिखाई दिए और समझ में आया, ये बताइए। देखिए हमको सब तो समझ, जब हमको तो सब बोल रहे हैं, सबको बोल रहे नहीं हैं। नहीं, आपका क्या मुद्दा था जब आप वोट देने गए? आपने दिमाग में कुछ सोचा होगा ना कि हमने इस पार्टी को देना है, आलू छाप को देना है, टेबल छाप को देना है, वॉटेवर जिस जिस पार्टी को आपको वोट देना है। ये आपका अपना गोपनीय मामला है, मैं उसको नहीं पूछूंगा। ये बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में चल रहा था, जैसे बता दूंगा तो बता ही दूंगा, फिर क्या। क्या किस मुद्दे पे, विकास डेवलपमेंट के मुद्दे पे दिया आपने? आपने अपने मौजूदा विधायक के किए गए विकास कार्यों के ऊपर आपने वोट दिया? देखिए मेरा कोई भी नहीं है सर, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं किया यहाँ पे। हमको 25 साल हो गया यहाँ तो पे। क्या आप लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए वोट डाला है आपने? हाँ डाल दिए, अपने मर्जी से डाल दिए, डाल दिए। ठीक है, अब वो तो और भी अपना कुछ लोग हैं, उनसे भी अपना मिलते हैं। डालना आपने है। अपना वोट कास्ट कर दिया सर? कास्ट कर दिया जी। दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, अपना फिंगर दिखाइए इधर कैमरे के सामने। चलिए, बहुत आपने हमने लोकतंत्र के पर्व में आपने हिस्सा लिया। आप पे भी आते हमने डाला है सर, हैं। कॉलोनी विकास, हाँ। हरियाणा विकास और राष्ट्र के लिए वोट डाला है हमने। अच्छा, तो राष्ट्र के लिए वोट डाला है और संविधान के लिए भी डाला है क्या? सब कुछ डाला है सर। अच्छा, राष्ट्र में संविधान भी हो गया, सब नहीं कुछ। राष्ट्र के साथ संविधान जो ऐड होता है ना, तो थोड़ा सा वो अलग कंट्रडिक्शन चलता है। जब देश तो का ये काम होगा, देश के लिए वोट हाँ, डाला है। नहीं ये बताइए, ये बताइए। अच्छा तो अपना रोड मैप ही है हमारा। ठीक है, ठीक ठीक है, वो मैं समझ गया आपकी बात। ये बताइए जो अभी 10 साल की सरकार रही है उसका कैसा कार्यकाल रहा है आपकी नजर में? सर, सर क्यों हमने शर्मिंदा मत करवाओ सर, शर्म आ रही है सर। ठीक है, मैं बहुत माफी चाहूंगा इस टाइप के वोट परसेंट जो कम पड़ा है ना, हाँ, वो उसी की देन है। इसके पीछे यही रीजन है। यही रीजन है जो लोग घर बढ़ चढ़ के नहीं आए, लोकतंत्र के महापर्व में घर में हिस्सा नहीं बैठे हुए हैं लोग बाग, ये कहा कि नहीं जा रहे, साला कोई काम तो कर नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है। 40% वोट बढ़ी है। हाँ, मैंने व्यूअर्स को बता दिया ऑलरेडी कि 37% और 42%, दो पोलिंग बूथ है यहाँ पे, वही डाला। हाँ सर, आपने वोट डाल दिया? दिखाइए अपने हमारे व्यूअर्स को। देखिए जैसा कि यूथ जनरेशन के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लिया है। अब इनसे पूछते हैं कि वोट डालने के टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था सर आपके माइंड में? दिमाग में तो यही चल रहा था, आज तक किसी ने काम किया नहीं है और बहुत तो घृणा ऐसा क्या लग रहा है कि आप जिसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम करेगा क्या? अब देखो जी, ये तो भगवान मालिक है। हमने आपके दिमाग में जो चल रहा था अभी तक जितनी 3 बार वोट दिए हैं, पर आज तक मुझे भी यहाँ पे इस कॉलोनी में रहते रहते 2010 से और आज 2024 चल रहा है, 14 साल का फासला, काफी लंबा एक्सपीरियंस है। पर यहाँ पे कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार आने को राजी नहीं है, कहते कचरा कॉलोनी में रह रहे हो। हाँ, ये जैसे मैं कार लेके आने से भी यहाँ पे कई बार डरता हूँ क्योंकि पूरा मड फैल जाता है नीचे। आप तो कार ले आने से डरते हो, हम तो पैदल चलने से डरते हैं, कभी हड्डी टूट जाए। यहाँ कीचड़ में तो बच्चे स्कूल तक नहीं आ पाते, इतना बुरा हाल है। यहाँ कोई नेता तो क्या हरियाणा के साथ तिगांव भी परिवर्तन की तरफ देख रहा है? तिगांव परिवर्तन चाह रहे हैं, तिगांव परिवर्तन चाहना बिल्कुल चाह रहे हैं जी। काम जो काम करे वो ही बनना चाहिए। चलिए ठीक है। हरियाणा परिवर्तन ही चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो खट्टर साहब के 10 साल का आप मोहर लगा रहे हैं? खट्टर साहब नहीं, अब तो नायब साहब है। अरे नायब साहब 4 महीने 2 महीने के लिए उसमें अब कोड ऑफ वर्तमान कंडक्ट में लग जो जाता सीएम है। होगा उसी की तो गिनती करोगे आप। नहीं, आप देखिए ना, वर्तमान में सर गिनती वर्तमान की कीजिए। करोगे या आप सर गिनती कीजिए, आपको मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन खट्टर साहब की उपलब्धियों को आप
भुला नहीं सकते। नहीं भुला नहीं सकते। खट्टर साहब सीएम तो बंसीलाल थे जो एक टाइम में अब मर गया बंसीलाल को कहाँ ढूंढ के लाओगे? जो सीएम हरियाणा में आज तक कोई आया नहीं है बंसीलाल जैसा। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी पूछते हैं। सर आपने अपना वोट कास्ट कर लिया? हाँ जी, अपना दिखाइए वोट डाल हमारे दिया। व्यूअर्स को अपनी फिंगर दिखाइए। ये मेरा चलिए, वोट है। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। ये बताइए क्या क्या मुद्दे रहे आपको वोट डालने से पहले, क्या सोचा आपने? सनातन और देश का विकास, अच्छा, राष्ट्र विकास सबसे पहले हमारे लिए है। तो सनातन क्या मतलब, सनातन थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। सनातन वाले में बहुत कंट्रडिक्शन है थोड़ा वो आपका सोचना है, वो हमारे लिए बेनिफिट है। अच्छा हाँ, हमारे लिए वो बेनिफिट है, हम सनातन वाले हैं। अच्छा, नहीं नहीं, सब सनातन वाले ही हैं। बिल्कुल सनातन वाले हैं, तो फिर वोट अलग अलग क्यों देते हैं लोग फिर? यही तो सर लोकतंत्र है ना। अगर लोकतंत्र नहीं बनता तो जो नेहरू जी और गांधी जी थे, अगर वो डेमोक्रेसी लेके नहीं आते तो वो कहते कि हमारे बाद इंदिरा बनेगी, इंदिरा के बाद राजीव बनेगा, राजीव के बाद प्रियंका बनेगी, प्रियंका के साथ राहुल बनेगा, तो फिर लोकतंत्र। आज तक यही तो लोकतंत्र क्यों नहीं? आज तक यही तो होता आया है। आपने खुद ही बोल दिया है, आपने खुद बोल दिया तो आपने खुद ही बोल दिया है। ऐसा है, देश का विकास, राष्ट्र हित पहले है हमारे लिए। सब हाँ, सर्वप्रथम है। कमाने खाने के लिए हमारे पास भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, हम कमा लेंगे खा लेंगे। हाँ, रहा विकास की बात, विकास में कमियां हैं और आगे भी रहेंगी। मैं भी 2003 से यहाँ रोशननगर में इसीलिए रहता तो सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि लोकतंत्र इसलिए बनाया गया है कि अगर कांग्रेस की सत्ता गई 2014 में, आपको पता है ना, मोदी जी आए वहां पे, रिपीट करके आए। क्या लोगों को क्या लगा कि कांग्रेस सही परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए मोदी जी को लाए। अब जिस दिन लोगों को लगेगा कि मोदी जी सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मोदी जी भी जाएंगे ना। हमारे यहाँ राजशाही नहीं है ना। हमारे हिसाब से मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, आपके हिसाब से लग रहा है, लेकिन सुनिए, लेकिन मोदी जी जिस सीट से लड़ रहे थे, पता है नीचे को कि वो बहुत कम मार्जिन से इस बार जीत के आए हैं। पता है, जब काशी की जनता भी उन्हें इस बार जो 8 लाख 10 लाख वोट से जीत के आ रहे थे। आदमी काम करता है तो कमियां भी निकलती है। काम करती है तो करता है आदमी, तो उसमें कमियां भी निकलती हैं। और जो ये स्लोगन दिया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो भाजपा ने इस तरह से बहुत परायोजित किया था, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, अयोध्या की सीट। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो सनातनी नहीं है क्या? अयोध्या की सीट जो राम को लाए हैं, वो ये बात सही है। राम किस योग में आए सर? राम को कोई ला सकता है क्या? कन कन में बसे हुए हैं राम। ये जो लॉजिक के साथ आप, भक्त पहले है, भगवान पहले है, आप बताओ। भगवान पहले है ना। भक्त पहले है। आप नहीं समझ रहे हो सर, भगवान आए उसके साथ भक्त है। ये तो चुनाव स्लोगन होता है, अच्छा। तो बोलना ही पड़ता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। द्वापर में आए सर, द्वापर में आए और मालूम है। भाजपा 1980 में आई। 1980 में आई भाई साहब। तो ऐसा है, जब सनातन जिंदा था। तो राम जी को कोई नहीं लिया है, इस कंट्रडिक्शन में नहीं जाएंगे, धार्मिक कंट्रडिक्शन है। ये हो सकता है आप ही बुलवा रहे हैं, आप ही बुलवा रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप ही बोल रहे हैं सर। ये यूनिवर्सिटी ने जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, हट जाओ, अब गौ माता है, जो सवाल गौ आप माता का। गौ माता ही दिखती है खाली रोड पे। जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, वो सवाल का जवाब आप पहले ही खुद दे रहे हैं। उससे हम आपका ब्रेन पढ़ दे रहे हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। दूसरी बात, मेन बात है कि अभी हम यहाँ पे थोड़ा लेट आए थे, यानी 6:45 पे, सॉरी, हाँ 45 मिनट पे यहाँ पर आ गए थे। हमने यहाँ पर चेक कराया तो इन्होंने बोला कि आपकी पर्ची यहाँ की नहीं है, कालंदी की है। ठीक है। 15 मिनट का टाइम था मेरे पास। एक कालंदी में एक गई महिला गई और उन्होंने बोला कि ये यहाँ नहीं है। कालंदी वालों ने ही ये पर्ची बना के हमको यहाँ पर दी है। अच्छा। यहाँ इन्होंने गेट बंद कर दिया कि अब अभी नहीं। मैं अंदर से ही आ रहा था, पीठासीन अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन क्यों में एक भी वोटर नहीं था, उसका तो मैं फॉलो मानता हूँ। क्यों में एक भी वोटर नहीं होने की वजह से वो तो मैं मानता हूँ आपको ये प्रॉब्लम लेकिन जब मेरी शिकायत ये है कि जब मैंने यहाँ चेक कराया था पहले आके, क्योंकि पहले भी हमने वोट यहीं दी थी, तो जब हमने यहाँ चेक कराया था तो उस टाइम हमको गलत क्यों बताया गया था? अच्छा, नहीं इस तो बात का दुख है। यहाँ पे 3-4 लोग बैठे होते हैं जो पोलिंग एजेंट होते हैं। फोन पे देखा इन्होंने बोला कि तुम्हारी वोट यहाँ नहीं है, कालंदी में है। मेरा 7 मिनट वहाँ खर्च हो गया। पोलिंग एजेंट कई सारी पार्टी के हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेके मानता हूँ मैं लेट आया, मानता हूँ लेट आया, लेकिन उसमें ये हुआ ना कि सिर्फ मुझे दुख इस बात का कि मुझे गलत नहीं बताते, मेरे वोट पड़ जाती। बस मतलब आपके वोट डल गए हैं, माता जी के वोट नहीं डले। माता जी की वोट नहीं पड़ी है। अच्छा, माता जी क्या कहेंगी? आपका वोट नहीं डला है और आप लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा नहीं ले पाई, इसका मुझे भी दुख है। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, तुम खुद समझ लो। नहीं, अरे मैं तो समझ लिया। समझ लो, आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा टाइम का अभाव रहा, आप भी थोड़ा टाइम लेके आती, ये भी थोड़ी सी कमियां रह गई। नहीं भैया, कमी नहीं, 5-10 मिनट पहले आयु में यहाँ
अच्छा हाँ तो गलत तो वहाँ इन्होंने पे दो क्यों तीन लोग- बताया, क्यों बताया गलत हमको, जब मैंने पहले इंसान है, माफ कीजिए, इंसान है, ह्यूमन एरर हो जाता है, गलतियां गेट खोल रहा होती था, मैं जाती अभी आई तो गेट बंद कर लिया, ये क्या मतलब है? टाइम हो गया। अच्छा ये बताइए, आप इस कॉलोनी में पुरानी निवासी दिखती हैं मुझे, हाँ, ये बताइए यहाँ क्या विकास हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम हुआ है या नहीं? ले देख ले, कुछ नहीं है। यहाँ पे तो बहुत अच्छा रोड लग रहा है क्योंकि ये स्कूल के सामने है। स्कूल अच्छा है, अरे अच्छा स्कूल नहीं, की डिजाइन देखो, अभी हम जहाँ गए हैं ना गिरते पड़ते गए। गिरते पड़ते गए कि तो 10 आप मिनट। क्या यहाँ जो आप वोट डालती रही हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं और आपके वोट से ही चुन के गए हैं, हाँ ठीक है, तो आपने उन्हें नहीं कहा कि भैया हमारे धर्म कर्म के साथ ये रोड वोड का भी विकास होना जरूरी है? अरे भैया घर में तार रखे, बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़े, मुश्किल से केबल डलवाई है, बस यही किया है और कुछ नहीं, अच्छा केबल डलवा दिया है, बस और कुछ नहीं किया। ओके। कई बार लोग ये भी होता है कि छज्जा बढ़ाने के चक्कर में नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं नहीं, मेरा 25 साल पुराना मकान है। अच्छा आपका तो पुराना है, बाद में बिजली आई होगी, मुझे पूरा नहीं, यकीन। थी, शुरू से थी उसी घर पे। ओके हाँ ठीक है, आप आपका वोट नहीं डल पाया, इसका हमें भी दुख है। हाँ। और आगे से आगामी जो आने वाला चुनाव होगा, हो सकता है निगम पार्षद का हो, इसके बाद लोकसभा का हो, तो आप टाइम से जरूर आइएगा बूथ ठीक है पे। भैया। धन्यवाद TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। हाँ जी माता जी, आपने वोट डाल दिया है, आपके साथ भी यही समस्या हुई? नहीं, मैंने वोट डाला है। अच्छा दिखाइए, आप दिखाइए, आप हाथ दिखाइए, बहुत बढ़िया, आपने महापर्व में वोट तो हिस्सा लिया। डाला ये है। बताइए, आप जब वोट डालने गई थी तो आपके पास क्या क्या मुद्दे दिखे, रोड को लेकर, नालियों को लेकर, कुछ जल भी भराव की नहीं स्थिति, है। क्या मुद्दे? 32 साल हो गए मुझे रहते हुए, नरक में रह रहे हैं और नरक ही है। तो आपका क्या मुद्दा था? अब मेरा ये मुद्दा था, चलो 8-10 साल रह रहे हैं तो ये बनेगा, वो 32 साल हो गए मुझे वोट डालते यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आपको क्या लगा माता जी कि आपने जो मुझे वोट तो डाला, कुछ आपने जिसको भी वोट डाला, मेरा हक बनता है मैं डालने किसी का। पार्टी का नहीं पूछूंगा कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, इससे नहीं, मेरा कोई लेना वो देना तो नहीं है। मेरा वोट लेकिन खराब आपने नहीं जिसको करना। दिया, आपको क्या उम्मीदें हैं कि वो आपके लिए कुछ काम करेगा? क्या उसने कोई वादा किया है, प्रॉमिस इतने किया है? साल से नहीं करा तो अब क्या करेगा, रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। नहीं, अभी जैसे दालें कांग्रेस ने इतनी भी, महंगी बीजेपी ने, है। दोनों ने बोला कि हम 500 रुपए गैस सिलेंडर कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, हाँ। वृद्ध लोगों को 6000 पेंशन देंगे, इस तरह का जब बहुत सारे मोदी जी ने नहीं करा तो फिर वो क्या करेंगे। अच्छा हाँ। नहीं, मोदी जी तो अभी 14 में आए हैं, तो 14 से नहीं नहीं, 15 साल हो गए मोदी जी, अभी तो 15 यहाँ साल पर नहीं हुए, 11 होने साल ही देना, तो चल रहा 15 है। साल हो गए उनको। और नहीं, यहाँ पर हमारे 29 विधायक भी 15 साल से हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, सबने अपना अपना पेट। तो आप परिवर्तन देख रही हैं तिगांव के साथ? हाँ देखा है, पर उधर ही अपना अपना करा उन्होंने, इधर नहीं तो कुछ आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे चेंज की जरूरत है? है। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, जैसा कि माता जी ने बताया कि परिवर्तन ही लोकतंत्र का नियम है, जो डेमोक्रेसी का नियम है। कुछ और हमारे यूथ साथी हैं जिन्होंने वोट अपना कास्ट किया है कि नहीं किया है, आपने वोट डाल दिया? अच्छा आप यहाँ के नहीं हैं, कुछ और वोटर्स हैं यहाँ पे? क्या वोटर हैं जो यूथ वोटर हैं? देखिए एक हमारे यूथ वोटर मिल रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या क्या मुद्दे थे। पहले अपनी फिंगर दिखाइए आप। और अभी तक सिर्फ, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो सिर्फ 40% वोटिंग हुई है JP पब्लिक स्कूल में। ये बताइए कि आप जब वोट डालने गए थे तो आपके साथ क्या मुद्दे थे और आपने क्या सोचा कि विनयनगर का विकास और तिगांव का विकास कैसे होगा और फरीदाबाद का विकास इसके साथ जुड़ा हुआ है? मुद्दे तो सर बहुत हैं। हजारों शिकायतों के बाद भी हमने राष्ट्र विकास में वोट किया है और आशा यही करते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम कुछ न कुछ तो यहाँ के जनता के लिए भी सोचे। जो इतना विश्वास कर रहा है, इतना विश्वास करके आपके साथ है, तो आपका भी धर्म बनता है कि कुछ न कुछ जनता का भी साथ दो। लोकतंत्र तो इसीलिए बनाया गया है ना सर कि आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करने के लिए अगर एक बार आप परफॉर्मेंस नहीं करते, यूपीएससी अगर 3 बार आप हिट कर रहे हैं, अगर आपका नहीं निकल रहा है तो आपको चौथी बार 5वीं बार अलाउ नहीं करेगा यूपीएससी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बार बार विश्वास नहीं जताया जा सकता, आपकी फैमिली भी आप पे विश्वास नहीं जताएगी। ठीक है, अगर वैसे ही लोकतंत्र है, टाइम बहुत फास्ट हो गया सर, 50 से 55 साल से ज्यादा लोग इस सरजमी पे जिंदा नहीं रह सकते। ये जो धरती है ना, वो तो धरती हमें 50 से 55 प्रकृति का साल नियम में है सर। हमें लेके चली जाएगी। ठीक है, तो हमें बहुत फास्टली एग्रेसिव होके काम करना पड़ेगा। आपको बहुत कम टाइम में सक्सेस भी होना पड़ेगा, बहुत टाइम में अच्छे लीडर भी चुनने पड़ेंगे जो आपके कॉलोनी के, मोहल्ले के विकास कर सके। ये बताइए, अभी यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। मैं कल कुछ लोगों से मिल रहा था, वो कह रहे थे कि मैं नई कार खरीद के लेके आया और हमारा 1 साल में ही कार नीचे से गलने लग गया। ये सब बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में आप जनप्रतिनिधि से बात नहीं करते क्या? सर कोई आता ही नहीं, किससे बात करेंगे बताइए ना। यहाँ नहीं, भी वोट तो मांगने आया होगा ना कोई ना कोई। वोट मांगने तो उस टाइम तो आते हैं, वोट तो आपको मांगते हैं। कैंडिडेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में सिर्फ एक लोग इलेक्शन नहीं लड़ते,
कई पार्टी इलेक्शन खड़ी करती है ना कैंडिडेट को, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। ये देखना कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए काम करेगा। बिल्कुल सर, लेकिन कोई ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं यहाँ कि जो जनता के लिए है, सब अपने लिए। अच्छा, किसी फिर भी कैंडिडेट हमें से आप मिले हैं क्या? किसी हाँ कैंडिडेट बिल्कुल मिले हैं सर। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से सब मिले आप? वादे तो सब करते हैं यहाँ, आम आदमी पार्टी से तो खैर नहीं मिला। कमी रह गई ना। मैं किसी तो पार्टी का लेकिन समर्थक नहीं हाँ, हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ। आपने लेकिन कांग्रेस फिर- कैंडिडेट से मुलाकात करी? नहीं, हम आम आदमी पार्टी से तो आप कह रहे हो, लेकिन हम दिल्ली में देख रहे हैं ना, वहाँ भी कोई ऐसा नहीं है। दिल्ली में कहाँ गए हैं आप? कहाँ आपको विकास तो नहीं जो दिखा? भी दिल्ली में करते हैं, अच्छा। फरीदाबाद में। अच्छा, कहाँ पे नहीं विकास दिखा? थोड़ा मैं भी वहाँ पे जाके देखूंगा। विकास तो मैं, हमें तो सिर्फ सर, स्कूल में दिखाई देख लो, हम अपने पास स्कूल में है। विकास दिखाया, मैं स्कूल की संगम विहार चले जाओ, स्कूल में जीके विकास कॉलोनी दिखाया चले है, जाओ। बाकी वहाँ भी बिजली पानी की समस्या यहाँ चलो, और मकान पे जो ये झूठे वादे थे ना, वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ वहाँ भी। धन्यवाद TI News 18 से बात करने के लिए। और एक और हमारे यूथ नौजवान साथी हैं, इनके साथ भी पूछेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं खुद डिस्टर्ब हो गया यहाँ से, अपना छोड़ के अपना घर छोड़ के। अच्छा, प्लान करना चाह रहे हैं आप? शिफ्ट हो गया हूँ भाई, शिफ्ट हो के फिर भी वोट डालने आया हूँ। अच्छा, वोट प्लान डाल, कर चुके लेकिन हैं? आज के पोलिंग बूथ के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ, हरियाणा में पूर्ण बहुमत सरकार किसी की नहीं बनेगी, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, लोग अपने घर से निकले नहीं है आज वोट डालने के लिए। कुल 35 से 40% वोट डली है हर एक पोलिंग बूथ में। नहीं, कोई शनिवार कोई संडे नहीं है, सबका हरियाणा में सबकी छुट्टी थी आज। हरियाणा में छुट्टी दी गई थी, लेकिन उस छुट्टी के बावजूद भी लोग अपने घर से नहीं निकले वोट आज डालने। वैसे वीकेंड भी था, सारी मोस्टली वीकेंड कंपनियां था, जो है, लेकिन लोग हरियाणा में विकास ना होने के कारण से परेशान हो गए, लोग अपने घर लोगों से का नहीं रवैया बहुत उदासीन रहा है 35 सरकार से की परफॉर्मेंस। 40% कुल वोट डली है और पूर्ण बहुमत सरकार किसी की नहीं बनेगी। अच्छा, ठीक किसी है? के भी नहीं बनेंगे। लोग समर्थन भी देने आएंगे तो बात अलग है, नहीं पूर्ण और बहुमत सरकार किसी और की जो नहीं बनेगी। अपोजिशन पार्टी के लोग कह रहे थे अब की बार आधा साफ और इस बार पूरा साफ, ये वाले सिर्फ खोखले वादे रह गए। हो सकता है, अच्छा, हरियाणा में इस टाइप की सकता है। जैसी लहरें हो सकता है, देखने को मिली क्योंकि हैं। विकास नहीं हुआ है, चाहे ओके। खट्टर सरकार ले लो, अच्छा। चाहे कोई भी है, हाँ, कुछ विकास नहीं हुआ। मैं फरीदाबाद की नहीं बात कर रहा, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। आप गुड़गांव में जाके देख लो गुड़गांव कितना में भी- पानी भरा रहता हाँ, है। वो समस्या मैं है। खुद जॉब करता हूँ, गुड़गांव में सर्विस करता हूँ, ठीक है। दिल्ली में भी देखिए कि अगर बारिश होती है तो वाटर लॉकिंग होता है, लेकिन उसके 2 से 3 घंटे में वो सारा पानी आउट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 घंटे तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, आधे घंटे मैंने पानी- बहुत ज्यादा हाँ। हेवी बारिश की बात करी कि वो आउट हो जाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है दिल्ली का। जैसा कि व्यूअर्स आपने सुना कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन में जिस तरह से वोटरों की उदासीनता आपको दिख पाएगी, क्योंकि यहाँ पे विकास से काफी दूर नजर आता है। TI News 18 के लिए मैं इकबाल, तिगांव, फरीदाबाद।